समाचार अब तक, सत्य का साहस। कैंसर, डायबिटीज, किडनी और लिवर फेल जैसी जटिल और असाध्य रोगों पर काम करने वाली सेवाभावी संस्था खुश एनजीओ द्वारा 3 फरवरी 2024 को जेनेटिक आरोग्यम इंडिया 2024 सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मरीजों को नई जिंदगी और जीने का दृढ़ संकल्प देना है। कई सालों से खुश एनजीओ कैंसर नामक संस्था इस क्षेत्र में काम कर रही है, साथ ही कई लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे लोगों की मदद भी कर रही है। इसी के साथ डॉक्टर रवि वैरागड़े द्वारा रोगों का उपचार करके रोगों को सफलतापूर्वक रिवर्स करने का कार्य 28 सालों से अविरत शुरू है। भारत के एकमात्र जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट और पद्मश्री नामांकित डॉक्टर रवि वैरागड़े द्वारा मार्गदर्शन तथा खुश एनजीओ द्वारा 3 फरवरी को 2024 को एक भव्य फ्री सेमिनार का आयोजन सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित किया जाने वाला है, जिसमें नागपुर सहित भारत से कई रोगियों का सहभाग रहेगा। इस अवसर पर एडवांस हेल्थ वर्स का भी उद्घाटन किया जाएगा। सभी पुरानी बीमारियों पर जेनेटिक और एपिजेनेटिक उपचार के माध्यम से इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस सेमिनार में पूरे भारत से 2000 लोगों की अपेक्षित उपस्थिति के लिए अग्रिम स्वास्थ्य टीम की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही गंभीर मरीजों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह अपनी तरह का पहला आयोजन होगा जहां सभी सम्मिलित हताश लोगों को इस उपचार पद्धति से रोगों का निदान कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही 40 डॉक्टरों के माध्यम से निःशुल्क परामर्श भी दिया जाएगा। सबसे पहले क्या होता है कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये बताते हैं कि ये बीमारी का इलाज नहीं है और इसके लिए गोलियां खानी पड़ेगी आपको जीवन भर। तो वहाँ पर वो व्यक्ति हताश हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये हताशा से लोगों को एक उम्मीद की ओर कैसे लेकर आए, तो हमने इसका कंसेप्ट डेवलप किया। इसका पूरा 28 सालों का रिसर्च किया और हमने बहुत सारे फ्री सेमिनार्स किए। 4.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट देख चुका हूँ। एक और चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पे एक मेरी किताब का उद्घाटन होने वाला है, वहाँ पर अनावरण होने वाला है। वो किताब भी एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग है। इतने नए तरह का कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। सो ये क्यों कर रहे हैं हम? जैसे आपने कहा कि ये सेमिनार की क्या सही में ज़रूरत है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो पूरी दुनिया में क्रॉनिक डिसीज़ का कोई उपचार नहीं मिल रहा है। दूसरा, कोविड जैसा कोई पैंडेमिक अगर आ गया तो लोगों की इम्यूनिटी कम होने के कारण और ज़्यादा तबाही मच जाती है। तो ये प्रोजेक्ट इसलिए लिया गया है कि लोगों को समझ में आए कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। लोगों को ये समझना चाहिए कि बीमारी से कैसे लड़ा जाए, और ये भी समझना चाहिए कि हताश होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। एक उम्मीद की किरण बाकी है, और वो तब है जब आप जिम्मेदारी लेंगे। तो हम लोगों को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, लोगों के हाथ में ताकत देना चाहते हैं, और लोगों को ये ताकत देने के लिए एक बड़े मास 3 फरवरी को होने वाला है सुरेश भट्ट सभागृह में, जो नागपुर रेशीम बाग में है। और यहाँ पूरे भारत से 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ आने की संभावना है। रजिस्ट्रेशन उतने आ चुके हैं ऑलरेडी। इसमें बेसिकली इनको 3 सेशन में डिवाइड किया गया है। एक सेशन रहेगा ब्रेकफास्ट टू लंच, दूसरा लंच टू हाई टी, और उसके बाद हाई टी के बाद एक इवनिंग सेशन। उद्घाटन होने वाला है डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस के हाथों। समाचार अब तक के लिए रिंकू पांताव ने नागपुर।